हमेशा अपने बच्चों को दूसरों की एग्जाम्पल्स देते हैं। उसने ये किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, जैसे वो करता है वैसे भी तुम करो। या फिर टीचर भी जो है वो मोस्टली एग्जाम्पल्स देते हैं स्टूडेंट्स को, जो थोड़े लोअर अचीवर्स होते हैं उनको एग्जाम्पल देते हैं कि ये देखो इसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। पेरेंट्स भी अपने रिलेटिव या फिर अपने नेबर्स में अगर कोई अच्छा बच्चा होता है, इवन देन उनके अपने घर में अगर कोई बड़ा बच्चा ऐसा है तो फिर उसको एग्जाम्पल दी जाती है छोटे बच्चे को कि इसको फॉलो करो, जैसे भाई करता है या जैसे तुम्हारी बहन ने किया वैसे भी तुम करो, जैसे रिजल्ट्स इसके हैं वैसे तुम करो। टीचर्स कंपेयर करते हैं स्टूडेंट को, जैसे इसने परफॉर्म किया, जैसे इसका टेस्ट है वैसे ही क्यों तुम्हारा नहीं है, जैसे इसके कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारे क्यों नहीं, एक ही क्लास में बैठ के तुम लोग पढ़ रहे हो, एक ही इन्वायरमेंट है फिर भी डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों लेके आ रहे हैं, इनसे कुछ सीखो। जब हम ये बात करते हैं हम नहीं सोचते कि हमारा ये कंपैरिजन उनकी जिंदगी में कैसे नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। मैं हूं लिशबा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्लासरूम टू कल्चर। और क्लासरूम टू कल्चर में हम ऐसी ही प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं जो क्लास की छोटी छोटी चीज़ों को असरअंदाज करती हैं हमारे बच्चों की फ्यूचर लाइफ पर। हम कंपैरिजन करते हैं अपने बच्चों का हमेशा दूसरे बच्चों के साथ, चाहे वो हाई अचीवर हैं, वो लो हैं, बिलो एवरेज हैं, वट एवर। हमारे पास एक स्केल मौजूद है जिसके साथ हमने कंपेयर करना है, और वो स्केल कुछ भी हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई आपकी फेवरेट पर्सनालिटी हो सकती है। हमने एक उसको सेट कर रखा है जो हम अपनी तरफ से मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, या टीचर मोटिवेशन के लिए वो यूज़ करता है अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को कि जैसे ये हाई अचीवर्स हैं, जैसे इनका तरीका है, इनकी रूटीन है पढ़ने की, इससे बात करें, इससे पूछें। ये सारी चीज़ें जो है वो हम कंपेयर करते हुए यूज़ करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये कंपैरिजन हमारे बच्चों पे कैसे असरअंदाज हो रहा है। क्या ये कंपैरिजन पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगा? क्या ये कंपैरिजन जो है उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, बजाय इसके कि वो बच्चे इम्प्रूव करें, बजाय इसके कि आपकी अपने बच्चे घर में फैमिली में बच्चे जो हैं वो इम्प्रूव करें, उनको डर लगने लग जाता है। जब भी कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है तो उनको लगता है कि मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं जैसे उसने परफॉर्म किया वैसे परफॉर्म कर सकूं, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है जैसे उसने किया वैसे मैं कर सकूं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे को डिमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। उनको जो है वो कुछ करने का जज्बा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम हो जाता है। उनकी ईगो हर्ट होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाते हैं। आपने अगर आप एज अ टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप कंपेयर करते हैं तो बच्चे चुप हो जाते हैं, क्लास में वैसे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आपने अगर कहा कि ये देखो जैसे इसने किया वैसे तुम्हें भी तो करना चाहिए था ना, मैंने दोनों को साथ समझाया, मैंने पूरी क्लास को एक साथ समझाया करवाया, लेकिन उसने फिर भी अच्छा परफॉर्म किया और आपको अभी तक समझ नहीं आई है। हर बच्चे की एबिलिटी जो है वो सेम नहीं होती, हर बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो सेम नहीं होता है। उनकी एबिलिटी, उनका मेंटल लेवल, उनकी डिज़ायर्स, उनकी वे ऑफ अडॉप्टिंग सब कुछ डिफरेंट होता है। तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ही स्केल से हर एक को मेजर करें? ऐसा करने से आप अपने बच्चों को डिस्करेज कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट को डिस्करेज कर रहे हैं। वो मोटिवेट होने की बजाय वो क्या करता है, वो डीमोटिवेट हो रहा है, और आहिस्ता 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 जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन्स वो बच्चा जो है वो डीमोटिवेट होते होते जो है वो अपने उस स्टेज से डाउन हो जाता है। वो अपनी उस परफॉर्मेंस से जो ऑलरेडी वो शो कर रहा था, अपनी एफर्ट्स को वो शो कर रहा था, वो उससे आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है कि जब मैंने करना है मुझसे होना ही नहीं है तो फिर एफर्ट करने का फ़ायदा भी क्या। मतलब हम कोशिश करते हैं कि ये कंपैरिजन जो है वो उनको मोटिवेट करे। तो मोटिवेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। इसमें कंपैरिजन को कभी यूज़ मत करें। कंपैरिजन करेंगे तो आपके बच्चे जो हैं वो कंपटीशन में आ जाएंगे। कंपटीशन में कोलैबोरेशन नहीं होती है। कोलैबोरेशन मतलब मिलके सीखना, मिलके आगे बढ़ना। अगर घर में बड़े बहन भाई हैं, अगर आप अपने छोटे बच्चे को उनकी एग्जाम्पल दे रहे हो तो बच्चा जो है वो डीमोटिवेट होगा, वो कोलैबोरेट नहीं करेगा। नेक्स्ट वो कुछ भी पूछने के लिए अपने बड़े बहन भाई के पास नहीं जाएगा, कुछ भी पूछने के लिए जो है वो आपके पास नहीं आएगा, वो खुद से सोल्यूशन फाइंड आउट करेगा। और एक बच्चा जो है वो हार्डली जो है वो एक तो पहले ही वो उस लेवल पे नहीं है जिस पे आप उसको देखना चाहते हैं,
और वो बिलो एवरेज है। और दूसरा, जब वो इस तरह एग्जाम्पल्स देखता है, अपने आप को कंपेयर करता हुआ देखता है, तो उसमें वो एनकरेजमेंट जो है वो खत्म हो जाती है। वो दूसरों को जो है वो देख देख के अपने आप को कम समझना शुरू कर देता है। उसकी एबिलिटीज जो होती हैं, जो उसके अंदर होती हैं, जो हमें उसको बाहर निकालना है, जो हमें उसको इनकरेज करके मोटिवेट करके वो उसको जो है वो बाहर निकालना है, वो ऑलरेडी जो है वो हम उसको कंपेयर करके दूसरों के साथ उसको डिमोटिवेट करके वो हम उसकी तमाम एबिलिटीज को, उसकी स्किल्स को जो डिफरेंट है उस बच्चे से जिसके साथ हम कंपेयर करें, वो हम उसको डाउन कर देते हैं, वो वहीं पे दफन हो जाती हैं। और बच्चा जो है वो ये अपने अंदर हौसला ही नहीं पैदा कर पाता कि वो अपनी स्किल्स को शो करे, अपनी एफर्ट्स को शो करे। तो हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन नहीं करना। हमने जो एफर्ट उसने की है ये सब करने में, ये रिजल्ट्स लाने में, ये आउटकम्स लाने में, हमें उसको सेलिब्रेट करना है, उसको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना है कि तुमने बहुत अच्छा किया, नेक्स्ट इससे भी अच्छा करना। दैट्स इट, सिंपल वर्ड्स। उसको एक लंबा लेक्चर मत दें, उसको कंपैरिजन करने के लिए कोई स्केल मत दें, बस उसको सेलिब्रेट करें, उसको इनकरेज करें, ताकि वो नेक्स्ट जो है वो अपना इससे भी बेटर दे सके। जितनी एफर्ट उसने इस काम को करने के लिए की है उससे ज़्यादा वो शो करेगा। अगर आप टीचर हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं, कंपैरिजन करते हैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स में, अपने बच्चों में, तो आज से कंपैरिजन करना बंद करें, जस्ट अपने बच्चों की एफर्ट को सेलिब्रेट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कोई है जो इस तरह करता है, तो ये वीडियोस तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।